ओके स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड टिल केमिकल कोऑर्डिनेशन 11 तक करेंगे और उसके बाद आगे 12th का करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं मेरा दे दूँ यहाँ पे। डॉक्टर पल्लवी हूँ मैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर से पास आउट हूँ। मेरा BDS हो चुका है। उसके बाद से 2019 से मैंने टीचिंग शुरू की है। आज 6 साल हो गए मुझे टीचिंग करके और मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग रहा है। कभी मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी आपको, मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस इतना बता सकती हूँ कि मैं YouTube पे फ्री क्लासेस लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, NCERT हाईलाइट्स, और आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे देखना चाहती हूँ। सो शुरू करते हैं NCERT हाईलाइट से। देखो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड जो है, इस टॉपिक को अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन आता है हर साल, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं अगर मेहरबान रहा NTA उतना, तो 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, लाइट वेट चैप्टर है, हल्का फुल्का। ठीक है, शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड के साथ। ओके, हाँ चलो देखो यहाँ पे, हाँ ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई यहाँ पे। सो अब सुनो, तो हम लोग देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर। पहला पैरा एज यूजुअल कुछ नहीं होता है, पहले हर चैप्टर के पहले पैरे में एज सच कुछ है नहीं। तो शुरू डायरेक्टली करेंगे हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के साथ, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी कि वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बर्ड्स है, पेट्स है, ये सारे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एज सच इस पैरा में कुछ है नहीं, आप लोगों को ये सब पता है। हाँ, बस आपको इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जितने नोन है, एनिमल स्पीशीज़ एंड प्लांट स्पीशीज़, वो जनरली है 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, हालांकि आगे हम और इसके बारे में देखने वाले हैं चैप्टर में, विच इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? तो ये एक चैप्टर है क्या? सिर्फ नहीं, बायोडाइवर्सिटी ये ऐसी टर्म है जिसमें हम अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स को देखने वाले हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कि वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर द न्यू एरियाज, हमें नए नए स्पीशीज़ मिलेंगे, राइट। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन द वर्ल्ड एंड वी नो दैट बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, हम एक साथ तो उन्हें स्टडी नहीं कर सकते, तो हमें ऑर्गेनिजम्स का करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। जब तक क्लासीफाई नहीं करोगे हम प्रॉपरली ऑर्गेनिजम्स को नहीं स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत से अभी देखेंगे, पहली टर्मिनोलॉजी यहाँ आ रही है। सारे टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, स्टैंडर्डाइजिंग द, यहाँ से शुरू हो गया है चैप्टर, एग्जैक्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। सो स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म such that particular organism is known by the same name all over the world. This process is called as nomenclature. This is called as nomenclature. So what is nomenclature? Suppose मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी कुलकर्णी है, मुझे पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से पहचाना जाए, जहाँ भी मैं जाऊँ, चाहे अफ्रीका में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, जहाँ भी हूँ, तो इसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम लोग होमोसेपियंस है, वी ऑल आर इंसान, तो होमोसेपियन को होमोसेपियन ही कहा जाएगा पूरे विश्व में। तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट द ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच, और क्यों नाम हमने अटैच किया है? फॉर द identification, for the identification of organism। 1 minute, for identification of the organism, is that clear? Sorry, next, उसके बाद में हम देखेंगे अभी, in order to facilitate the study and number of scientists have established the procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to the biologist all over the world. For plants एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जो सारे प्लांट्स को नेमिंग करेगा। So the for plants scientific names are based on principles and criteria which are provided by, यहाँ पे important term है, International Code for Botanical Nomenclature, ICBN, International Code for Botanical Nomenclature। अब ये हो गया बॉटनी के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए। तो अब जू के लिए क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN।
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये क्लियर है। वैसे ही एक आता है इंटरनेशनल कोड फॉर प्रोकैरियोटिक नॉमेनक्लेचर, ICPN, ठीक है। तो ICPN मतलब प्रोकैरियोटिक के लिए है, ICPN जो कि बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर के लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर के लिए, फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, राइट। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली एक नाम, एक ही नाम होना चाहिए, वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल in any part of the world to arrive at the same name. They also ensures that such a name has not been used by any other known organism. अगर आपने मैंगीफेरा इंडिका बोला है तो वो मैंगो को ही जाना चाहिए नाम, वो किसी और को नहीं जाना चाहिए। होमोसैपियन है, सो वी आर ओनली होमोसैपियंस, नॉट एनी अदर स्पीशीज, राइट। नेक्स्ट, ओके, उसके बाद ठीक है, तो हमने नॉमेनक्लेचर देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा, और हमने देखा ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनी, ICZN फॉर जूलॉजिकल एंड ICPN फॉर प्रोकैरियोटिक। बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज अ टू कंपोनेंट। देखो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के दो नाम है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट है। जैसे आप लोगों के भी सबके दो नाम से हम लोग इंडिया में बुलाते हैं, एक इनिशियल दूसरा सरनेम होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जेनेरिक नेम है और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। इज दैट क्लियर। तो एक जेनेरिक नेम है जीनस का, स्पीशीज का। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक सेकेंड, this system is called as binomial nomenclature, right? Okay, next, this naming system given by Carolus Linnaeus। यहाँ पे important scientist आ गए फिर से, ये biological classification में भी आने वाले हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, और ये यहाँ भी है बाइनोमियल। दो नंबर इनको बहुत पसंद है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में भी दो नाम दिए इन्होंने, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, which is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two-word format was found convenient. ये तो obviously convenient था ही। The scientific name of mango उन्होंने जैसे दिया है यहाँ पे Mangifera indica, Mangifera indica. Let us see the binomial name. In this name, Mangifera represents the genus. Mangifera कौन है भाई? Genus है। Indica कौन है? Indica is a species है। और स्पेसिफिक एपिथेट। तो अब यूनिवर्सल रूल्स देखेंगे हम, इनके लिए क्या यूनिवर्सल रूल्स है। देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने नाम दिया है तो वो नाम उसी तरह से लेना चाहिए, ठीक है। अब कैसे? हाँ देखो, ये कोई इसमें फ़नी जोक्स भी नहीं मार सकते, ये चैप्टर ही ऐसा है कि थ्योरेटिकल है, बस चलते जाना है। हाँ अभी तक देखो यहाँ पे बाइनोमियल नेम्स आर जनरली शुड बी रिटन इन लैटिन, पहली कंडीशन। तो इन लोगों ने क्या कहा, ICBN, ICZN जिन्होंने नाम दिए थे, कैरोलस ने, सबने ना रूल्स बनाए कुछ, कि पहला रूल है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करो, लैटिन। तो हिंदी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी, यहाँ पे कौन सी चाहिए अपने को, लैटिन, ओके। एंड इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब ये ऐसे लेटे हुए लिखना है इनको, मैंगीफेरा शुड बी लाइक दिस, लेटा 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 हुआ, तो इनको खड़ा लिखना ही नहीं है, सोए है ये मस्त आराम से। लैटिन इटैलिक्स, लैटिन इटैलिक्स, लैटिन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड टू डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बाइनोमियल रिप्रेजेंट द जीनस, ये बार बार देख रहे हैं हम, पहला वर्ड जीनस, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पेसीज, दूसरा वर्ड स्पेशीज, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द वर्ड्स इन बाइनोमियल बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब ये, अब देखो हैंड रिटन है तो इटैलिक्स में तो नहीं लिख सकते, अगर ये हैंड रिटन है तो किसी भी लेटर में लिखो आप, लेकिन उसको करो अंडरलाइन। सो व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट करो, मैंगीफेरा को सेपरेट, इंडिका को सेपरेट, ठीक है। सो दिट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। अब चौथा रूल यहाँ पे आएगा कि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होना चाहिए
और स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू। तो आपको ऐसा नहीं चलेगा कि मैंगीफेरा लिखा और फिर उसके बाद इंडिका भी आई से, कैपिटल आई से शुरू किया। एम शुड बी कैपिटल एंड आई शुड बी स्मॉलर वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। सो द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस शुड बी start with the capital letter while the specific epithet should start with the small letter। समझ में आया यहाँ पे? ओके, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, एम देखो यहाँ पे, स्मॉल आई देखो यहाँ पे, राइट? ओके, हाँ। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। हाँ, यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका के बाद कभी कभी हम लिखते हैं, देखो लिन है यहाँ पे लिखा हुआ, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन मतलब क्या है? कैरोलस लिनियस। लिनियस कौन है यहाँ पे? कैरोलस लिनियस। ठीक है, सो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस, इसीलिए। ओके, देन तो ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन है, मैंगीफेरा इंडिका लिन भी है, वो भी इटैलिक्स में लेटा हुआ लिखा है, मैंगीफेरा का एम कैपिटल है, आई स्मॉल है, तो समझ लेना कि करेक्ट ऑप्शन वही है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन की लिटरली डेफिनेशन लिखी है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आप सोचोगे क्या नर्सरी की डेफिनेशन, लेकिन ये रटनी पड़ेगी। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इजीली ऑब्जर्वेबल और कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया है। वी कैन इजीली रिकग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग्स और कैट्स, इंसेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कैट के पास ये मूंछ होगी यहाँ पे वाइट कलर के, वो कैट के पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैट का वो फर है बाहर से, डॉग्स के अलग है, सब वही सब है। ठीक है, The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group। हाँ, जैसे कैट इमेजिन हुई तो पूरी कैट ही इमेजिन हो गई यहाँ पे। Now if we were to think about the Alsatians, we know what we are talking about। Similarly, suppose we were to say mammals, तो आपको पता चल जाएगा कि mammals में कौन आएंगे, right? Okay, next। हाँ, तो यहाँ पे वही सब दिया है, बस उन्होंने ये बताया कि डॉग्स है, कैट्स है, मैमल्स है, व्हीट, राइस, प्लांट, इन सब कैटेगरी को, हर एक कैटेगरी को बोला जाएगा यहाँ पे टैक्सा। टैक्सा क्या है? सो टैक्सा इज अ ग्रुप और अ कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। टैक्सा इंडिकेट्स कैटेगरीज एट द डिफरेंट लेवल्स। तो टैक्सा क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैमल इज अ टैक्सा। फॉर एग्जांपल कैट जो है उसका फेलिस है जीनस, तो फेलिस इज अगेन अ टैक्सा। फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्लास, जो भी हम आगे हायरार्की देखने वाले हैं, किंगडम से लेके स्पीशीज तक, वो सब क्या है? टैक्सा। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट ऑल्सो, हर कोई एक टैक्सा पे बैठा है, एक लेवल पे है। ठीक है, हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। इसकी Q&A भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो चाहते थे कि NCERT, आज ही मुझे इंस्टीट्यूट में बोला था आप लोगों ने कि NCERT रीडिंग शुरू करो, हम लोगों ने शुरू कर दी है। आप लोग होपफुली इसे देखोगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे पता है ये कि Q&A में मुझे आप सबसे आंसर्स चाहिए। ठीक है, ओके। सो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू द डिफरेंट टैक्सास इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। हाँ, क्या है यहाँ पे टैक्सोनॉमी? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें organisms are classified into different taxa। Process of classification in which organisms are classified into different taxa, right? Next, so external internal structure है, along with structure of cell है, developmental process, ecological information are essential and forms the basis of the modern taxonomic studies। Hence अब यहाँ पे फिर से एक बार हमें देखना है कुछ और टर्म। देखो कौन सी टर्म्स होगी, ध्यान से सुनो अच्छे से। नॉमेनक्लेचर, स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट द ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड हमने देखा था, ये हो गया अबाउट नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था बायनोमियल? कैरोलस लिनियस साहब ने।
उसके बाद हमने देखा कि क्यों दिया नाम, फॉर द आइडेंटिफिकेशन, सो आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफिकेशन। तीसरी टर्म देखी हमने क्लासिफिकेशन, सो ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट ऑन द बेसिस ऑफ द सम कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसे हमने बोला गया था क्लासिफिकेशन। तीसरी टर्म हो गई। चौथी टर्म हमने देखी कि डिफरेंट ग्रुप्स जिनमें इनको क्लासिफाई किया गया है उन्हें बोला गया है टैक्सा। और लास्ट है 5वें नंबर पे फिफ्थ, कि फिफ्थ नंबर पे हमने देखा है अभी टैक्सोनॉमी। सो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन अ डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, राइट। ये 5 हो गए। तो अब देखो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर are the process that are the basics of the taxonomy. These are the basics of the taxonomy. तो क्या क्या basics है? Characterization, identification, classification, nomenclature. अब देखो taxonomy में ये 4 टर्म्स आ रही है, क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं हम, आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, कैरेक्टराइज भी कर रहे हैं और नॉमेन, इसको जनरली सिक्वेंशियली याद रखो, ठीक है। ओके तो ये 4 टर्म्स, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सब टैक्सोनॉमी। लेकिन एक ऐसी टर्म भी है जिसमें टैक्सोनॉमी भी इंक्लूडेड, टैक्सोनॉमी से भी बड़ी टर्म। तो अब यहाँ पे देखिए टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। हमने ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स में भी हमने बहुत कुछ देखा, ये सब थोड़ा सा इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, एक टर्म जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आ जाता है यार, और वो एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। सो यहाँ पे देखो, ह्यूमन बींग्स सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग्स देम। देखो अब अलग अलग ग्रुपिंग तो कर लिया, नॉमेनक्लेचर दे दिया, कैरेक्टराइज कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, तो ये आ गई टैक्सोनॉमी। लेकिन क्या हमने उनके आपस में संबंध देखे कैसे? कुत्ता और बिल्ली के आपस में संबंध कैसे? हाँ, तो ऑब्वियसली ये 36 का आंकड़ा है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, झगड़ालू है। सिमिलरली इनका आपस में जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन नहीं बोल रही हूँ मैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में कैसा है कि जैसे हम लोग डिराइव हुए हैं फ्रॉम एप्स, फ्रॉम चिंपैंजीज या फ्रॉम प्राइमेट्स, वी ऑल आर प्राइमेट्स। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारा विथ प्राइमेट्स, विथ एप्स, विथ आवर एंसेस्टर्स, उससे इंक्लूड करके जब पूरी एक कॉमन ब्रांच बनेंगे तो उसे बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स इज एक्चुअली व्हाट इट इज, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक सेकेंड, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डन। नेक्स्ट आगे, तो सिस्टमैटिक्स में इंक्लूडेड है टैक्सोनॉमी एज वेल, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं हाँ, एक टाइटल के अंडर इसने पब्लिश किया था कैरोलस साहब ने, और उस टाइटल का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था अबाउट ऑल दिस सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स टेक्स अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को प्लांट किंगडम में हमने बोला है फाइलोजेनेटिक्स, आगे आएगा ये फाइलोजेनेटिक्स, राइट। सो द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड द, अब क्या क्या है इसमें इंक्लूडेड, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इंक्लूडिंग टैक्सोनॉमी एज वेल। तो ये है सिस्टमैटिक। तो आपको पूछा गया कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सिस्टमैटिक, उसके अंडर आती है टैक्सोनॉमी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो देखो, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा, क्लासिफिकेशन देखा, सिस्टमैटिक्स देख लिया, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक्स, ये सब इंक्लूडेड है उसमें। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या है वो देखे, इटैलिक्स में होना चाहिए, जीनस कैपिटल होना चाहिए, जीनस पहले आना चाहिए, स्पीशीज़ बाद में होना चाहिए और स्पीशीज़ का लेटर स्मॉल होना चाहिए, हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, सारी चीज़ें देखिए। साइंटिस्ट का नाम लास्ट में आना चाहिए, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, लिन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स द हायरार्की ऑफ द स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स द हायरार्की ऑफ द स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स द हायरार्की ऑफ द स्टेप्स in which each step represents a rank or a category.
Since the category is a part of overall taxonomic category arrangement, it is a taxonomic category. Okay, all the categories together constitute the taxonomic hierarchy, and each category referred to as a taxon या taxa. Plural हो तो taxa और singular है तो taxon, right? Okay. Now taxonomic categories and hierarchy can be illustrated with example. जैसे suppose insect represents a group of organisms sharing a common feature like 3 paired of the joint legs वगैरह. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and given a rank or a category. तो किसी भी ग्रुप को, कैट्स को भी आप एक कैटेगरी दे सकते हो, इंसेक्ट्स को एक दे सकते हो, बर्ड्स को एक दे सकते हो, मैमल्स को एक दे सकते हो. तो ये अलग अलग हमने की है उसकी कैटेगरी. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स द रैंक. इनकी भी रैंकिंग है. देखो यार, नीट में यार आता है आपका, जेई में आता है, वैसे यहाँ पे भी रैंकिंग है. ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ classification. So unit of classification is taxon. Question solve हो गया यहाँ पे. Unit of classification is taxon. These taxonomic groups or the categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. देखो ये हर एक टैक्सॉन अपनी एक खुद का एक दुनिया है अपने आप में. तो ये कोई मॉर्फोलॉजिकल सिर्फ बेसिस पे डाइवर्सिटी पे नहीं किया है. ठीक है. नाउ taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as कौन सी common categories देखी है भाई यहाँ पे हमने, जैसे कि kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. Kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. Right? Okay. All organisms, those in a plant or animal kingdom, have species as the lowest category. सबसे छोटी कैटेगरी है species. ये मतलब ऐसा हो गया कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया, या वर्ल्ड में रहते हैं तो वर्ल्ड ये किंगडम हो गया. वर्ल्ड में भी कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में. इंडिया में भी कहाँ? फॉर एग्जांपल हम लोग रह रहे हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? तो सपोज इंदौर में. तो इंदौर में भी कहाँ पे? तो इंदौर में अलग अलग एरियाज में. तो ये जो है दिस डिफ्रेंशिएशन इज बेसिकली अ कैटेगराइजेशन, टैक्सॉन. हर एक डिफ्रेंशिएशन, हर एक लेवल जो है वो टैक्सॉन है. उसका लोएस्ट कौन है? स्पीशीज. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. This helps in identifying the similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as other kind of organisms. तो ये किस लिए कर रहे हैं हम? ताकि similarities देख सके और dissimilarities देख सके among individual. समझने में बहुत easy है चैप्टर, ऐसा as such कुछ difficult है नहीं. तो सबसे lowest से शुरू करेंगे हम. ठीक है. सपोज हम जिस एरिया में रह रहे हैं अभी, जहाँ पे ये सब शूट हो रहा है, उस एरिया से शुरू करते हैं. द लोएस्ट टैक्सॉन दैट इज द स्पीशीज. अब यहाँ पे स्पीशीज में क्या हो रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो, हाँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. भाई साहब नोटिफिकेशन का बंद करना पड़ेगा. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज स्पीशीज. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ में आएगा. मैंगीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूब्रोजम एंड पैंथेरा लियो. तो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो है, ये अलग स्पीशीज हुआ. सोलानम ट्यूब्रोजम पोटैटो है, ये भी अलग है. पैंथेरा लियो ये तो लायन ही है, ये तो कम्प्लीटली अलग है. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूब्रोजम एंड लियो, इसमें इंडिका, ट्यूब्रोजम और लियो ये तीनों क्या है? स्पीशीज है, ये स्पेसिफिक एपिथेट्स है. वाइल द फर्स्ट वर्ड्स जैसे मैंगीफेरा, सोलानम एंड पैंथेरा, ये तीनों जो है फर्स्ट वर्ड्स ये है जीनस. राइट. नेक्स्ट, each genus may have one or more than one specific epithet representing, for example, एक जीनस में बहुत सारे, जैसे एक स्टेट में बहुत सारे सिटीज़ है. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे एक जीनस में बहुत सारे क्या है? स्पीशीज़ है.
जैसे कि यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम, वहाँ तो लिखेंगे वैसे। पैंथेरा के अंडर ना 3 एग्जाम्पल्स आते हैं, पैंथेरा के अंडर 3 एग्जाम्पल्स आते हैं। पैंथेरा लियो पहला, तो लियो मतलब लायन। पैंथेरा टिग्रिस, टाइग्रिस टिग्रिस जो भी बोलना है, टाइग्रिस मतलब ये टाइगर है। एंड पैंथेरा पार्डस, पार्डस यानी कि आएगा यहाँ पे लेपर्ड। तो पैंथेरा एक ही है, सबके नाम शुरुआत पैंथेरा से होगी। जैसे एक ही सरनेम होता है लेकिन बहन भाई अलग अलग हो सकते हैं, वैसे यहाँ पे पैंथेरा ये सब बहन भाई है एक दूसरे के। पैंथेरा लियो इज लायन, पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर, पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड। इज दैट क्लियर? हाँ। अब यहाँ पे सोलैनम के अंडर भी 3-4 लोग आते हैं। सोलैनम के अंदर यहीं पे लिख लेते हैं, सोलैनम ट्यूब्रोजम। ट्यूब्रोजम कौन है? अपना आलू कचालू, आलू है ये, ठीक है, पोटैटो। नाइग्रम कौन है अपना? तो नाइग्रम जो है ये नाइट फ्लावर होता है, नाइट इंगल ऐसा कुछ तो नाम है इसका, ठीक है। हाँ, और तीसरा जो है अपना ट्यूब्रोजम, नाइग्रम, और तीसरा मेलॉन्जिना। मेलॉन्जिना मतलब अपना बैंगन, ठीक है, बैंगन। तो बैंगन भी इसमें आ गया, पोटैटो भी इसमें आ गया। सोलैनम में तो आई गेस बहुत सारे टमाटर मिर्ची भी इसी में आते हैं, है ना। हाँ, तो पूरी की पूरी सब्जी आ गई यहाँ पे, राइट। तो दिस इज अबाउट सोलैनम जीनस। सोलैनम में ट्यूब्रोजम, सोलैनम में नाइग्रम, सोलैनम में मेलॉन्जिना। ओके, तो दिस इज अबाउट द कॉमन जीनस जिसमें कुछ अलग अलग स्पीशीज आते हैं। नेक्स्ट मेलॉन्जिना भी आ गया, राइट। होमोसैपियन में होमो हमारा जीनस है, सैपियन हमारी स्पीशीज है। जीनस, अब जीनस की डेफिनेशन बड़ी आसान है, ये हर बार इरेज करना पड़ता है, पीडीएफ है ना ये। हाँ, तो जीनस जो है दिस आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which have more characters in common in comparison to the species of the other genus। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इन्होंने 2 एग्जांपल लिए हैं। सपोज पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा पार्डस मतलब लेपर्ड, टिग्रिस मतलब टाइगर। सबका एक कॉमन जीनस है पैंथेरा, ये अभी बताया मैंने, ठीक है। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल जो है मेलॉन्जिना एंड सोलैनम ये आते हैं, ट्यूब्रोजम ये आते हैं सोलैनम के अंदर। तो सोलैनम हुआ उनका जीनस, समझ में आया। जैसे कि अब यहाँ पे और एक चीज़ उन्होंने दी है, देखो एक फैमिली है फेलिडी करके, इस फैमिली के अंदर 2 जीनस आते हैं। अब जीनस कौन से 2 आते हैं? तो इसमें आता है एक फेलिडी के अंडर आता है अपना फेलिस जिसमें सारे कैट है, जीनस फेलिस, और दूसरा है जीनस पैंथेरा। पैंथेरा में सारे जंगली लोग हैं, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। तो ये है फेलिडी के अंडर। अच्छा, हम लोगों ने हायरार्की का चार्ट नहीं देखा ना, राइट, अभी देखेंगे, समझ में आया। दिस इज अबाउट द जीनस। हायरार्की एक बार देख लेते हैं। लोएस्ट कौन था अपना? किधर गया रे? ओ भाई साहब, हाँ ये है, ठीक है, सबसे आखिरी में दिया है, क्या लोग है। हाँ, तो एक बार ये हायरार्की देख लेते हैं टैक्सा की। शुरुआत में सबसे बेसिक लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है स्पीशीज, स्पीशीज, स्पीशीज। स्पीशीज के ऊपर है जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और फिर किंगडम। तो अगर आपको पूछा जाए फ्रॉम इन अ असेंडिंग ऑर्डर, तो लोएस्ट जो है वो है स्पीशीज, ठीक है। लोएस्ट से शुरू करके हाईएस्ट पे जाएंगे अपन। असेंडिंग ऑर्डर में कैसा होगा? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और फिर किंगडम। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर से आते हैं जीनस पे। तो हमारा जीनस हो गया, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड स्पीशीज। इसमें हमने देखा कि 2 देखे थे हमने, सोलैनम, सोलैनम भी जीनस है, और जो जिस फैमिली में आता है वो सोलैनसी आगे आएगा। और इधर दूसरा हमने देखा पैंथेरा, पैंथेरा और फेलिस आते हैं फेलिडी फैमिली में। तो अब फैमिलीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। Still less number of similarities as compared to the genus and species. Families are, हाँ देखो यहाँ पे
जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, स्पीशीज़ से कम जीनस में, जीनस से कम फैमिली, फैमिली से कम क्लास, फिर ऑर्डर, ऑर्डर फिर क्लास। तो इसका मतलब सिमिलैरिटीज़ धीरे धीरे होते जा रही है कम कम, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा उन्होंने बताए हैं, सोलानम, पेटूनिया, धतूरा। अब देखो सोलानसी, सोलानसी इस फैमिली के अंडर 3 आते हैं, इस फैमिली के अंडर आते हैं टोटल 3 जीनस। कौन से? सोलानम जो ये बटाटा पोटैटो वाला था, उसके बाद में है पेटूनिया और उसके बाद है धतूरा। ये तीनों आते हैं सेम फैमिली के लोग हैं, लेकिन जीनस क्या है? अलग अलग। नेक्स्ट, अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइग्रिस, ये जो है पुट बिलोंग विद द फेलिस, अभी बताया मैंने, इन द फेलिडी। फेलिडी के अंडर 2 लिखे थे हमने, फेलिस एंड पैंथेरा, और पैंथेरा के अंडर फिर से 3 लिखे, लियो, टाइग्रिस एंड बार्डस। ओके डन। अब 2 फैमिलीज की खुन्नस भी देखेंगे हम इसमें। फेलिडी में सारे आते हैं कैट्स, कैट्स एंड लायंस एंड एक्सेट्रा, और कैनिडी में आते हैं सारे डॉग्स, कैनिडी इज फॉर डॉग्स। तो फेलिडी और कैनिडी की कभी जमेगी क्या? नहीं, क्योंकि खानदानी दुश्मनी है भाई, इसका खानदान अलग है, उसका खानदान अलग है। फेलिडी कैट्स का खानदान है, कैनिडी डॉग्स का। डन। तो ये हो गई खानदानी दुश्मनी। नेक्स्ट, ऑर्डर, 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 हाँ है यार, थोड़ा सा थेरोटिकल चैप्टर है बट इजी है, एटलीस्ट बहुत इजी है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये ऐसी कैटेगरीज है जिसमें स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो इनमें सारे एक साथ रखे, अब खानदान भी एक साथ लेके आइए ऑर्डर में, ठीक है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। देखो फैमिली का एक क्वेश्चन हमने मिस किया यहाँ पे, कि फैमिली में हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सिमिलर होने चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी सिमिलर होने चाहिए। स्पीशीज़ का भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन से टैक्सा में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो अमंग्स द टैक्सा। तो क्या फैमिली में हो सकता है? नहीं। क्या ऑर्डर में हो सकता है? नहीं। क्या किंगडम में, मतलब प्लांट और एनिमल, सोचो इनका रिप्रोडक्शन हो, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो रिप्रोडक्शन किसका पॉसिबल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कोई भी रिप्रोडक्शन हो, सिर्फ स्पीशीज लेवल पे, विद इन द स्पीशीज, राइट। तो होमोसेपियन का रिप्रोडक्शन होमोसेपियन के साथ ही पॉसिबल है, कैट का कैट के साथ ही पॉसिबल है। कैट और डॉग अलग अलग फैमिलीज है तो उनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल। सोचो अगर कोई हाइब्रिड बना दिया कैट और, नहीं यार, खानदान ही अलग है ना, अलग ही रखो, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विद इन द स्पीशीज, इंटर स्पीशीज, ठीक है। इंटर स्पीशीज भी अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि म्यूल एक अलग एग्जांपल है, वो हॉर्स, फीमेल हॉर्स और मेल गधा, इनका बच्चा जो म्यूल होता है, खच्चर, ठीक है। हाँ, सो बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, इसीलिए रिप्रोडक्शन सिर्फ स्पीशीज में, विद इन द स्पीशीज, इंट्रा स्पीशीज पॉसिबल है। और order being higher category is an assemblage of the family which exhibits a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to the different genera included in a family. Plant families like, हाँ अब यहाँ पे क्या समझ में आया, similar characters obviously less है than genera and family, क्योंकि अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो characteristics क्या होंगे, different होंगे। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in an order called as Polymonial। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं फटाफट। देखो सबसे ऊपर रखेंगे हम पॉलीमोनियल को, पॉलीमोनियल क्योंकि ऑर्डर है, इसके अंडर आएंगे सोलानेसी फैमिली और कॉन्वल्वसी फैमिली। सोलानेसी के अंडर आएंगे सोलानम, पेटूनिया, धतूरा। और अब आप ही लोग मुझे बताओगे सोलानम के अंडर आएंगे, हाँ आज मेरी स्टूडेंट नहीं है साथ में वरना वो बता देते थे, अब तक तो वो चुप ही नहीं रहते। सोलानम के अंडर आएंगे पोटैटम, दैट इज पोटैटम
ट्यूबरोजम, मेलॉन्जिना एंड नाइग्रम, राइट। ये नीचे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को। यस यस यस, बकअप गाइज। हाँ, समझ में आया यहाँ तक? तो ये ऐसा चार्ट हुआ हायरार्की का। नेक्स्ट, हाँ जी, उसके बाद में हमने देखा कि एनिमल का भी ऑर्डर उन्होंने बताया, फेलिडी कैनिडी का भी बनाया, तो इसका भी एक चार्ट ऐसी ओरली बता रही हूँ मैं। ये दोनों आते हैं कार्निवोरा में, तो सबसे ऊपर रखेंगे कार्निवोरा। इमेजिन कर लो अभी, कार्निवोरा के अंडर फेलिडी कैनिडी, फेलिडी के अंदर आएंगे फेलिस और पैंथेरा, पैंथेरा के अंदर आएंगे लियो, टाइग्रिस एंड पार्डस। तो ये स्पीशीज तक हम पहुंच गए, ऐसा ही चार्ट उधर भी बनाया, राइट। नेक्स्ट, क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब रिलेटेड आगे आगे बढ़ते जाएगा। स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज मतलब जीनस, रिलेटेड जीनस मतलब फैमिली, रिलेटेड फैमिलीज मतलब ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर मतलब क्लास, रिलेटेड क्लास मतलब फाइलम और डिवीजन, ठीक है। सो दिस आर द रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा जो है, फिर से रब करो। हाँ, प्राइमेटा में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स। प्राइमेटा में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स। और ये सारे प्राइमेटा, ये ऑर्डर है, दिस इज अ ऑर्डर, और ये सारे हैं मैमेलिया में। तो हम लोगों का भी ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। हम लोग भी प्राइमेट्स हैं। और कौन से क्लास में आते हैं हम? मैमेलिया। तो हम होमिनिडी के बारे में देखेंगे अभी। विथ ऑर्डर कार्निवोरा भी इसी में आएगा। तो मैमेलिया से फिर से चार्ट शुरू करेंगे। वाह वाह, मज़ेदार है अभी। मैमेलिया, ओ माय गॉड, मैमेलिया इंक्लूड्स प्राइमेटा, कार्निवोरा। प्राइमेटा में मंकी, गिब्बन, हम लोग होमोसेपियन आएंगे। कार्निवोरा includes Felidae canidae. Felidae includes Felis panthera. Panthera includes Leo, Tigris, Pardus. समझ में आया? सब पूरा चार्ट दिमाग के सामने घूमना चाहिए। नेक्स्ट, और अब उसके बाद है फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स, ये फालतू बनाना बंद करना चाहिए मैंने ना, राइट। हाँ, फाइलम, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिश, amphibian, reptile, birds along with the mammals constitute the next higher category which is called as phylum. All these based on the common features, जैसे कि presence of notochord है क्या, dorsal hollow neural system है क्या, इनके बेसिस पे हम लोग कॉर्डेट्स पे, हम लोग के पास हमारा जो न्यूरल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, वो कैसा है? डॉर्सल है, पीछे की तरफ है, हॉलो है। ये सब हम एनिमल किंगडम में फिर से देखेंगे अच्छे से, राइट। उसके बाद इन केस ऑफ प्लांट्स, अब फाइलम में देखो, फाइलम ये एनिमल्स में, जैसे कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में भी हमने बहुत सारे फाइलम देखने आगे एनिमल किंगडम में। जैसे कि शुरुआत करेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडारिया, प्लेटिहेलमिंथ, ये सब फाइलम है। सिमिलरली इधर प्लांट्स में फाइलम नहीं होता है, प्लांट्स में होता है डिवीजन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब प्लांट किंगडम में आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज किंगडम। All animals belonging to various phylums are assigned to the highest category. Highest category का नाम है kingdom. डेंटेन, फिर से रब करो। हाँ, यहाँ पे है kingdom. कहा गया रे highest category. The kingdom Plantae on the other hand is a distinct and which comprises various divisions. Plants में divisions है, animals में phylums है. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown. यहाँ पे ascending में देखा जाए तो species से शुरू करो, descending में देखा जाए तो नीचे की तरफ आना है अपने को species तक। सबसे lowest category is species and highest is kingdom, right? However, taxonomists have also developed the subcategories in this hierarchy to facilitate more sound और ज़्यादा हम अच्छे से इसको स्टडी कर सकें, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ट को देखा हमने। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे हाइयर जाएंगे असेंडिंग में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जाएंगे। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा किंगडम में, एंड लीस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लीस्ट कॉमन किंगडम में, सॉरी सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ एंड लीस्ट कॉमन किंगडम में। डन, कभी कभी हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। Lower the taxa, more are the characteristics that are members within the taxon share.
हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। हाँ, ज़्यादा हाइयर कैटेगरी में जाओगे तो ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा ऑफ सेम लेवल। जितनी हाइयर कैटेगरी में आप जाओगे उतना आपको रिलेशनशिप क्या दिखेंगे, कम दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ क्या है, कम है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इन किंगडम फाइलम इस पे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। नेक्स्ट, चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश, बस ये एक आखिरी चार्ट बचा है। वाह वाह, चलो कितना छोटा सा चैप्टर है, कितना क्यूट सा चैप्टर है। हाँ, अब इधर ध्यान दो। बोर हो गए क्या? बस आखिरी 2 मिनट देखो, इसको कैसे याद रखना है। शुरुआत हम करेंगे, मैन तो बहुत इजी है याद रखने के लिए, तो शुरुआत मैन से करते हैं। हाँ, मैं जनरली ऐसे नहीं बिलीव करती, हम लोग आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम लोगों का किंगडम क्या है? क्या आप लोग एनिमल है? तो हाँ जी, हम एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ह्यूमन की तरह तो कर ही नहीं है। ऑब्वियसली वी आर एनिमल्स, तो वी बिलोंग टू द किंगडम एनिमलिया, ठीक है। हाँ, ओके कुछ बच्चों ने मुझे बोला था जब क्लास में ले रही थी कि नहीं मैम हम एनिमल नहीं है, सिर्फ रणबीर कपूर एनिमल है। बहुत बकवास जोक। हाँ, नेक्स्ट, हम लोगों का फाइलम क्या है? हम लोगों का फाइलम है कॉर्डेटा। वी आर कॉर्डेट्स, क्योंकि हमारे पास है वर्टेब्रल कॉलम और हमारे पास नोटोकॉर्ड है। हमारा क्लास क्या है? तो हमारा क्लास है मैमलिया, है ना, वी आर मैमल्स, राइट। तो ये तो यहाँ तक तो ईजी है, एनिमलिया, कॉर्डेटा एंड मैमलिया। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा, सो वी आर प्राइमेट्स। फैमिली हमारी होमिनिडी है, जीनस हमारा होमो है और स्पीशीज हमारा सेपियन है। होमो सेपियन भी याद रहता है, बस फैमिली को याद रखो होमिनिडी, क्योंकि वो होमो से रिलेटेड है, होमिनिडी। सो फिर से एक बार देखते हैं, एनिमलिया, कॉर्डेटा, प्राइमेटा, ऑर्डर तक हो गया। फैमिली होमिनिडी, उसके बाद में आएगा होमो सेपियन, दिस इज आवर होल नेम। पूरा नाम अगर किसी ने पूछा इसके बाद तो खुद का नाम नहीं बताना, बता देना पूरा, एनिमलिया, कॉर्डेटा, प्राइमेटा टिल होमो सेपियन। अब हाउस फ्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे अलग कलर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ तो वैरायटी होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हाउस फ्लाई की बात करते हैं भाई साहब। हाउस फ्लाई, मक्खी हूँ मैं, मक्खी। मक्खी का क्या नाम? मक्खी जो है ये भी एनिमल है, तो ठीक है, उस मामले में हम लोग सेम है, मक्खी भी एनिमल है। बस मक्खी का फाइलम जो है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि वो इंसेक्ट है ना। आर्थ्रोपोडा में भी वो कौन है? इंसेक्टा है, तो ऑर्डर क्या हुआ उसका? इंसेक्टा। एनिमलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, इतना ठीक है, ओके। इंसेक्टा के बाद अब ये मक्खी है ना, मक्खी क्या लेके गई? मक्खी ये ना ऐसे अपना दफ्तर लेके जा रही है, तो ये दफ्तर इज एक्चुअली मराठी वर्ड फॉर बैग, तो डिप्टेरा लेके जा रही है अपना। क्या लेके जा रही है? डिप्टेरा। लेकिन शादी शुदी नहीं जा रही है, मर्सिडीज चलाते हुए जा रही है। सो डिप्टेरा इन मसीडी, डिप्टेरा इज द ऑर्डर, मसीडी, मर्सिडीज है उसके पास अपनी खुद की, मसीडी इज द फैमिली ऑलवेज एंड्स विद ए। देखो फैमिली सारी ए है, ठीक है। तो मसीडी लेके अपनी मसीडी लेके जा रही है। क्या लगाने जा रही है? वो मस्का लगाने जा रही है। किसको? अब डोमेस्टिका वैसे ही याद रखना पड़ेगा, मैं इसका नाम ही उसका मस्का डोमेस्टिका है। पूरा नाम क्या है मक्खी का? मस्का डोमेस्टिका। सो फिर से इसको देखते हैं, एनिमलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा। इंसेक्टा में ये कौन है? डिप्टेरा। डिप्टेरा में ये अपनी मर्सिडीज में जा रही है, मसीडी, और मस्का लगाने जा रही है, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट इज मैंगो, इसके लिए भी अलग कलर लेते हैं अभी अपन। मैंगो के लिए येलो लेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे मैंगो जी, मैंगो सबका फेवरेट, सबके दिलों का राजा, ये आम, ओके। तो अब मैंगो प्लांटी में आएगा, राइट, प्लांटी। तो क्या ये एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स आते हैं उसको? यस, तो ये एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। तो एंजियोस्पर्म उसका डिवीजन हुआ। एंजियोस्पर्म में क्या ये डाइकॉट है? जी हाँ, ये डाइकोटिलिडोन है, तो क्लास क्या हुआ? डाइकॉट। अच्छा, ये ना सैपिंडल्स ऑर्डर है, तो इसको देख के ना सांप ने भी डोला रे डोला किया, क्योंकि ओ माय गॉड, आम को देखा उसने, ये डोला रे, सांप डोला रे, सैप इंडल आफ्टर सीइंग द मैंगो, ठीक है। बहुत बकवास है ये, बट ऐसे ही याद रखो। इमेजिन कर लो कि एक फ्लावरिंग प्लांट मैंगो है अपना, मैंगो को देख देख के सांप भी डोल रहा है, तो उसका ऑर्डर हुआ सैपिंडल। सैपिंडल इज द ऑर्डर।
फैमिली हमेशा ए ई के साथ होती है। तो एनाकार्डियासी, कार्डियक मतलब दिल, दिल से रिलेटेड, तो आम तो हमेशा दिल से रिलेटेड ही होता है। एनाकार्डियासी, कार्डिया, तो ये हमारे दिल में बैठा हुआ है आम, ठीक है। आम तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद ही होता है। और मैंगीफेरा इंडिका तो हमने इतनी बार सुन लिया है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो अब फिर से एक बार देखते हैं। प्लांटी एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में ये क्लास आएगा डाइकॉट, डाइकॉट में ऑर्डर आएगा सापिंडेल, सापिंडेल में आएंगे हम यहाँ पे एनाकार्डियासी फैमिली, ठीक है। कार्डियक के नज़दीक, कार्डियक के नज़दीक एनाकार्डियासी, मैंगीफेरा इंडिका, ये उसका पूरा नाम। और आखिरी भाई, आखिरी है ये, बस आखिरी है व्हीट। तो व्हीट की रोटी ऑलमोस्ट हर कोई खाता होगा, ठीक है, या मक्की की रोटी भी खाते होंगे, सरसों दा साग, बट यहाँ पे हम व्हीट की बात करें। व्हीट भी प्लांटी है, व्हीट भी एंजियोस्पर्म है, लेकिन व्हीट का सीड होता है मोनोकॉट, ठीक है, क्योंकि उसके 2 कॉटिलिडॉन्स नहीं होते, मोनोकॉट। मोनोकॉट में इसमें ना पोल्स है, पोल्स। तो देखो यहाँ पे ना हम व्हीट को मराठी में बोलते हैं पोड़ी, ठीक है। तो देखो पोली 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 पोली, पोल्स पोल्स पोल्स, इधर भी पोएसी पोएसी पोएसी। तो आपको पोई खानी है, रोटी खानी है, तो ये पोल्स है, पोएसी है, कैसे भी याद रखो, इसको याद रखो बस, पोल्स एंड पोएसी। पोल्स इज द ऑर्डर, पोएसी अगेन सी सी ए ई के साथ एंड हो रहा है, मतलब ये फैमिली है। और इसका नाम है ट्रिटिकम सटाइवम, सॉरी एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है, ट्रिटिकम, ओके, ट्रिटिकम। ट्रीट दी है हमने, रोटियों की ट्रीट है, व्हीट की ट्रीट है, इसलिए ट्रिटिकम है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ये हो गया चार्ट। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए जल्दी बताइए। सेकेंड चैप्टर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेंगे, सीरियली जाएंगे। एक मुझे रिक्वेस्ट आई थी एक फ्रेंड की, एक दोस्त की, कि हाँ मैम हम एनिमल किंगडम चाहते हैं, तो जल्दी एनिमल किंगडम आएगा इस सीरीज़ में, ठीक है। तब तक मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कुछ भी डिफ़िकल्टी हो कमेंट्स में पूछिए, डाउट्स आएंगे नहीं तब तक सॉल्व होंगे नहीं, ठीक है। सी यू गाइज, बाय, थैंक यू।